हेलो फ्रेंड्स, रमेश अख्तर आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया हूँ। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर निकल के आ रहे हैं। तो वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशंस सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी होने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं फैशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑल कोलकाता, यानी कि आपको निफ्ट की वैकेंसी है, जो कि कोलकाता में आपको होने वाली है। 26/2/2024 के इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और कई सारी पदों में इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया नेशनल इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मर टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस वैकेंसी को रखा गया है। कौन कौन सी वैकेंसी उसके बारे में जान लेते हैं। मैकेनिक मशीन मैकेनिक लेवल 4 की जॉब है, एक वैकेंसी। असिस्टेंट का लेवल 4 की जॉब, एक वैकेंसी। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए लेवल 4 की वैकेंसी, एक वैकेंसी। स्टेनोग्राफर 3 लेवल 4 की, एक वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी। लैब असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 8 दिया हुआ है, जो कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 15 है, जो कि कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मशीन मैकेनिक के लिए। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 4 की है, 27 ईयर। मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर निफ्ट एम्प्लॉयज में बी रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स, आपको 5 ईयर्स दिया जाएगा। और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन रेगुलर एंड और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पे इस वैकेंसी को रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट के लिए 27 साल। मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर निफ्ट एम्प्लॉयज में भी रिलैक्स्ड अप, जो निफ्ट के एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए अपर एज लिमिट फॉर निफ्ट के लिए 5 ईयर्स। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड 5 साल की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री होने चाहिए और इसमें 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जानेंगे तीसरे नंबर पे पोस्ट है असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 4 की, 27 साल। उसके बाद मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर निफ्ट एम्प्लॉयज में भी रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स, 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है स्टेनोग्राफर के लिए। ग्रुप सी की लेवल 4 की 27 साल, इसमें भी आपको निफ्ट के एम्प्लॉयज़ को 5 ईयर्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, आपको इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या PSU, इसमें आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। इसके बाद जानेंगे जूनियर असिस्टेंट। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 2 की, 27 साल, 5 साल। इसमें भी निफ्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाएगा। 10+2 पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया, आप फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिंग का स्पीड 30 वर्ड पर इन इंग्लिश और 25 हिंदी में आपको टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विच इंक्लूड्स, यानी कि इसमें आपको CPT की भी नॉलेज होनी चाहिए। MS वर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रिटर्न मेल, कॉरेस्पॉन्डेंस, सारी चीज़ें जो कि इसमें आपको CPT की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, ग्रुप सी की जॉब है, 27 साल, 5 साल। निफ्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाए। ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है लैब असिस्टेंट। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है। इसमें मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर निफ्ट एम्प्लॉयज़ रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफाइज एंड एक्सपीरियंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिफर एनेक्सर 2, यहाँ पर एनेक्सर 2 पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, वर्किंग एक्सपीरियंस दिया हुआ, सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ था आप लोग के बीच में शेयर कर दिया हूँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें फ़ी का क्या क्राइटेरिया, फ़ी कितना लग रहा है, उसके बारे में बात करें।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 590 रुपया, 500 अमाउंट है, GST 18% यानी कि 90 रुपीज़। SC ST PWD के लिए नील यानी कि कोई भी आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है SC ST PWD के लिए। फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग निफ्ट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। इस तरीके से आप फील को फिलअप कर सकते हैं। और कहाँ पे आपको फिल करना है तो इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम निफ्ट कोलकाता वेबसाइट। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाउनलोड किए तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी दे दूंगा, नहीं तो यहाँ से भी जा करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेजनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट 9 अप्रैल 2024 5:30 बजे। आपको इससे पहले आपको भेज देनी है, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट दिया गया है। अब बात आती है कि कहाँ हमको भेजना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। नो इंटरिम इंक्वायरी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग विल बी इंटरटेन्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द said NIC वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट को हमेशा कोलकाता निफ्ट वेबसाइट को देखते रहना है। उसमें कोई भी अगर आपको अपडेट आती है फॉर्म से रिलेटेड तो आपको बताया जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट से रिलेटेड रहना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिस विल बी पब्लिश्ड ऑन निफ्ट वेबसाइट ओनली, सिर्फ निफ्ट के वेबसाइट पे। द इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी क्लियरली सुपरस्क्राइब विथ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम। यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर में इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, पोस्ट ऑफ करके लिख देना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको भेजनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम निफ्ट कोलकाता वेबसाइट। इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन द प्री-स्क्राइब परफॉर्मेंस शुड बी एड्रेस्ड टू द जूनियर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कैंपस ब्लॉक LA प्लॉट 3B सेक्टर 3 साल्ट लेक सिटी कोलकाता 700106। इस एड्रेस पे आपको सबमिटेड इन सील्ड इनवेलप प्रिस्क्राइब्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट द पोस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स एज प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सारे को एप्लीकेशन फॉर्म से अटैच कर देना है। उसको इन्वेलप में पैक करके ऊपर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख देनी है, और सारे जो भी सर्टिफिकेट है आपको दे देनी है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी इज सबमिटेड ओनली ऑनलाइन और द डिमांड सबमिटेड ऑनलाइन और द डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ। अगर चाहते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट से तो आप डिमांड ड्राफ्ट से, नहीं तो आप ऑनलाइन करके अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दें। द डिमांड ड्राफ्ट शुड नॉट बी टैग्ड और स्टेपल्ड, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट अगर देते हैं तो आपको ना तो टैग करना है ना स्टेपलर करना, बट शुड बी पिन्ड और क्लिप्ड एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। उसे पिन और क्लिप के ऊपर यानी कि फॉर्म के ऊपर उसे टॉप पे रख देनी है। एप्लीकेशन शुड मेंशन हिज हर नेम पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर द रिवर्स ऑफ DD। कहा गया कि जो आप DD दीजिएगा उसके पीछे साइड पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको डाल देनी है। उससे आसानी रहता है कि किस पोस्ट के लिए लोग फॉर्म को डाले हैं। इसके बाद जानते हैं कि फॉर्म किस तरह से हम लोग को फिलअप करना है। आप जानते हैं फॉर्म के बारे में, तो वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए बतला रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्लियरली देखिएगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी फॉर्म को गलत भेजिएगा, भरिएगा, फॉर्म फिलअप गलत कीजिएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाना है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ अफिक्स अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। इसमें आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डालनी है। प्लीज़ अफिक्स ए पासपोर्ट साइज फोटो। पोस्ट अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए उसमें यहाँ पे लिख देना है। कॉम्पिटिटिव कोड इफ एप्लीकेबल पोस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे कोड दिया हुआ रहता है, उसको आपको डाल देनी है। इफ पेमेंट रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन जो भी है इसमें आपको टिक कर देनी है। उसके बाद डिमांड है तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, कितना अमाउंट, कौन सा बैंक का है वो कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम बड़े अक्षरों में लिखना है। जेंडर अगर मेल या फीमेल जो भी है, मेल है तो मेल पे टिक, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देने। मटेरियल स्टेटस शादीशुदा है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल पे। उसके नीचे यहाँ पे पिताजी का नाम बड़े अक्षरों में, माता जी का नाम बड़े अक्षरों में लिख देनी है। जो शादीशुदा है उनके लिए बताया जा रहा है स्पाउस नेम में,
स्पाउस नेम है तो डाल देनी है, स्पाउस नेम नहीं है तो नहीं डालनी है। करेंट एम्प्लॉयज डिटेल ऑफ स्पाउस, अगर करेंट में कहीं स्पाउस वर्क कर रहे हैं उसके बारे में दिया है। एड्रेस आप अपना दीजिएगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस और यहाँ पे परमानेंट दोनों आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, गौर से देखिएगा सुनिएगा, ईमेल आईडी आप एकदम क्लियरली डालिएगा क्योंकि आपके सारे नोटिफिकेशंस ईमेल आईडी पे भी आ सकते हैं। फ्यूचर में आपको ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मोबाइल नंबर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर डालना हो सकता है एक मोबाइल अगर आपको गलत भी है तो दूसरा डाल दीजिएगा, इससे आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ऐसे आपको मोबाइल नंबर क्लियरली डालना है। डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर, उसके बाद एज ऑन 9/4/2024 से आपको डेट ऑफ बर्थ से एज निकालना है कि कितना साल कितना महीना कितने दिन हुआ। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। नेशनलिटी इंडियन डालेगा, रिलीजन आप जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है क्वालिफिकेशन, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट जो भी हैं, बीए बीटेक जो भी हैं आपको डाल देनी है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपको फिल करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। टोटल ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना साल का अगर करते होंगे तो डालिएगा। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एज पर लास्ट ईयर्स ऑफ वर्क, ये जिनको एक्सपीरियंस उनके लिए। स्पेशल अवार्ड्स ऑनर्स अगर मिला है तो आपको फुलफिल करना है, नहीं मिला है तो कोई नहीं। नेम एंड एड्रेस टू रेफरेंस शुड बी फैमिलियर विथ योर रिसेंट वर्क, यहाँ पे 2 लोगों का आपको नेम एंड एड्रेस, 2 रेफरेंसेस शुड बी फैमिलियर विथ योर रिसेंट वर्क, जो 2 लोगों का इसमें आपको नाम डालनी है जो फिलहाल वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कहीं भी। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी फिल्ड इन कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग, इसमें आपको कैंडिडेट्स को लिखना है क्या क्या जो डाले हैं 19 नंबर में। प्लीज़ इंडिकेट्स एज भाई यू विश टू ज्वाइन, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में। हाउ इन योर ओपिनियन टू यू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट एज एडवर्टाइज्ड, सारी चीज़ें की क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में। आपको स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए है, यहाँ पे उनके खुद के हैंड राइटिंग में लिखने हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में लाइक टू मेंशन, अगर चाहते हैं कि कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे। उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लेस डेट, इनक्लोजर में आप क्या क्या डाले हैं सारे चीज़ को यहाँ पे इनक्लोजर में लिख देनी है। नेम, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डाल देनी है, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करके एनवेलप में डाल देनी है। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके जुड़ जाइए क्योंकि मैं नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले शेयर करता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।